उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती व 5,083 पदों की तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परिपेक्ष में जो प्रक्रिया गतिमान है। आज किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं और फॉर्म भरना शुरू हुआ है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जिलेवार क्या अपडेट है वो भी निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे और 8800 नए पदों की भर्ती के परिपेक्ष में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो आप सभी का प्रश्न है कि आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, उस परिपेक्ष में भी बात करेंगे। साथ ही 5,352 पदों पर स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हो चुका है। आप सभी को विस्तृत निष्कर्ष जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती विशेष को लेकर के। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो आपके लिए शेयर किया जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज के परिपेक्ष में अगर बात कर लें कि किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। 10,684 पदों की भर्ती जो ईसीसी एजुकेटर और 5,083 पदों की जो तकनीकी अनुदेशक भर्ती है, तो आज अभी किसी नए जिले से विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है, लेकिन उम्मीद है जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला सप्ताह है इसमें कई जिलों की विज्ञप्तियां आप सभी को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है। अब बात कर ली जाए किन जिलों में आवेदन को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है, उन जिलों के बारे में आइए बात करते हैं। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और आवेदन की लास्ट डेट 9/9/2025 है। यहाँ पर देखेंगे चारों जो ट्रेड्स हैं उसमें भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। अपना आवेदन जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखेंगे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी अनुदेशक व ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 17/9/2025 है। जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित अवश्य कर लें। अगली विज्ञप्ति के परिपेक्ष में बात कर लें तो ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की है। तकनीकी अनुदेशक और आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10/9/2025 है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए अब तक 3,673 आवेदन जो हैं प्राप्त हो चुके हैं। अगली विज्ञप्ति के परिपेक्ष में बात कर लें कौन से जनपद की है, तो मथुरा जनपद की है। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पहले संपन्न हो चुकी है। 10,684 पदों के अंतर्गत जो शेष पद थे उन पर जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अगर बात कर ली जाए आवेदन की, आज लास्ट डेट है। 1,209 आवेदन जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के प्राप्त हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आवेदन सुनिश्चित करें। यहाँ पर अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्ति जो है गतिमान है। अगले जिले की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अब जो है अन्य कौन से जिलों को लेकर के निष्कर्ष है कि कब तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो शेष जनपद में आवेदन की प्रक्रिया जल्द स्टार्ट होगी, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में भी हमने बात की। उम्मीद है कि अगला सप्ताह कई जिलों में जो साथियों का इंतजार है उस पर पेज में निष्कर्ष लेकर के आएगा और आप सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर बात कर ली जाए, ये तो आपके वो जिले हो गए जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के किन जिलों में शेड्यूल जारी हुआ है, तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। वह साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है उसमें वो प्रतिभाग नहीं कर सके थे, उनके लिए जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। 1,400 प्लस जो अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 8/9/2025 से 10/9/2025 तक संपन्न कराई जाएगी और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक होगी। जो मेरिट लिस्ट में क्रमांकवार यानी 500 अभ्यर्थियों का प्रति दिवस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का जो है शेड्यूल जारी हो चुका है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अनुपस्थित थे, तो अपना जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कंप्लीट कर लें और जो मेरिट लिस्ट है उसे आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना नाम उसमें देख लें। अगर आपका नाम जिस क्रमांक पर है तो उस भी यहाँ पर आप फिर से जो है मौका मिल चुका है, तो आप प्रतिभाग ज़रूर सुनिश्चित करें।
जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में एक निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए है कि ये महत्वपूर्ण है, और निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि एक बार फिर से मौका मिल चुका है। बात कर ली जाए इसके अलावा रामपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बड़ी खबर है, और साथ ही अन्य जनपदों में जहां पर जो है आपकी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बड़ी खबर यही है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो नेक्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होने जा रही है। अगर आपके ज़िले में जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के इंतज़ार है तो वो जल्द इंतज़ार समाप्त होगा, और जल्द ही आपको कॉल, SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि कब आप सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट की जाएगी। तो जिस भी ज़िले के साथियों ने आवेदन किया है अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है तो उम्मीद है जल्द ही आप सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात कर लीजिए 8800 पदों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि हमने कई जनपदों में जो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति को लेकर के इंतजार है उस परिप्रेक्ष्य में ये निष्कर्ष इंगित कराया है कि कुछ जिलों में तो दोनों भर्तियों को लेकर के विज्ञप्तियां आ चुकी हैं, वो भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की। अभी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आपके जो स्पष्ट तौर पर आने वाले 1 से 2 सप्ताह के बाद कुछ जिलों में 8800 पदों की भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जैम पोर्टल के माध्यम से विड जारी की गई हैं वहां पर जल्द से जल्द एजेंसी का चयन भी होगा। और अगर बात कर ली जाए महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश भी आप सभी ने जाना है, तो उस बिहार पर अगर हम बात कर लें तो उम्मीद है कि जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, क्योंकि जैम पोर्टल के माध्यम से जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है और लगातार जो है विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। उम्मीद है जल्द ही 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया आवेदन को लेकर के जो इंतजार है वो भी समाप्त होगा और प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होगी। अब बात कर ली जाए 5352 स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक में होगी 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5352 नियमित विशेष शिक्षकों को रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बेसिक में लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले में दिए गए आदेश के बाद माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार सरकार को 9 सितंबर को इस मामले में हलफनामा देना है। इसी क्रम में पहले माध्यमिक 47 में और अब बेसिक में जो है 5332 विशेष शिक्षकों को रखने का निर्णय लिया गया है। अब आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। विशेष श्रेणी के बच्चों में सीखने, बोलने, व्यवहार से संबंधित समस्या रहती इन्हें पढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षक होंगे। अभी संविदा शिक्षकों के माध्यम से हो रही है पढ़ाई। 2200 से अधिक संविदा शिक्षक तैनात हैं। संविदा शिक्षकों की जो भर्ती सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से हो रही है। कई जिलों की भर्ती को लेकर के हमने भी आपको निष्कर्ष इंगित कराया है। स्पेशल बीएड वहाँ पर जो है योग्यता रखी गई, जैसा कि हमने आपको भी इंगित कराया है। लेकिन यहाँ पर स्थायी नियुक्ति यानी नियमित नियुक्ति को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी के पास अगर योग्यता है तो ये एक और सुनहरा मौका आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि जो हलफनामा देना है 9 सितंबर तक, उससे पहले आप सभी को ज्ञात होगा कि इस भर्ती को लेकर के भी निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आने जा रहा है। तो अगर आप सभी के पास विशेष योग्यता है तो इस भर्ती में आप अप्लाई जरूर करें। सुनहरा मौका है और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये भी हो गई वो महत्वपूर्ण खबर जो भर्ती विशेष को लेकर के थी। आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों को जरूर शेयर कर दें। साथ ही आपकी भर्ती जो ECC एजुकेटर या अपर प्राइमरी की भर्ती या अन्य कोई भर्ती जो आपके लिए आपका इंतज़ार भर्तियों को लेकर के है, उस पर पेज में अगर कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेष जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।